न्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कह रहे हैं? मुखम करोतु वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम। करे नारायण, आपकी कृपा से तो मुख बधिर व्यक्ति भी अगर आपकी कृपा उस पर हो जाए तो बोलने लग जाता है। बोले लंगड़ा से लंगड़ा व्यक्ति भी अगर आपकी कृपा उस पर हो जाए तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करने लग जाता है। जो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, जो हमारे अंदर जो प्राणपति बनकर के विराजमान है वो कौन है? बोले नारायण आप ही हैं। मैंने सुनाया था ना पहले दिन, हमारे अंदर जो ज्ञान है, चेतना है, प्रकाश है, वो किसने दिया? भगवान नारायण ने दिया है। वही बात ध्रुव जी कह रहे हैं। बोले हमारे अंदर जो चेतना है, ज्ञान है, प्रकाश है, प्रभु ये आपने ही हमको समर्पित किया है। बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण मिल गया, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं, तुम कामना लेकर के आए थे। ध्रुव जी से कहने लगे बेटा तुम कामना लेकर के आए थे, अब तो तुम्हें कामना लेकर के आए थे तो तुम्हें कामना को भोगना पड़ेगा। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अपने राज्य में जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य करो। उसके बाद क्या होगा? बोले मेरे लोग ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। लेकिन ध्रुव जी उदास हो गए। क्यों? बोले महाराज जिन प्रभु को पाने के लिए हजारों वर्ष तप करने के बाद मिलते हैं, मैंने 5 महीने में गोविंद को प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे दोबारा संसार में जाना पड़ रहा है। इससे अभागी में ज्यादा नहीं हूँ, इसलिए दुखी हो रहे हैं। ध्रुव जी लौट करके आए। अब तो महाराज जैसे सोतेली माता ने जिन्हें अपमान किया था ना, वो भी माला ले खड़ी है, मेरा ध्रुव बेटा आ रहा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है उस पर सब रिझ जाते, सब कृपा करने लग जाते हैं। जिस सोते ने अपमान किया था ध्रुव जी का, आज वो माला लेके खड़ी है, मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। ध्रुव जी आए, आकर के माँ ने देखा कि मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ गया। ध्रुव जी गले मिले अपनी माँ सुनीति से, सूरज जी से भी गले मिले, उत्तानपाद से गले मिले। उसके बाद 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इनका जो छोटा भाई था उत्तम, एक बार ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहां कुबेर के यक्षों से लड़ पड़ा। कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को कुबेर के यक्षों ने मार। ध्रुव जी गए, ध्रुव जी जाकर के लड़ने लगे कुबेर के यक्षों से। उसी समय मनु महाराज आए। मनु महाराज ने कहा बेटा ये गलत बात है, अरे तुम्हारे नाम को तो सब सुमिरन करते हैं। अरे देखो ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो काम कर रहे हो ये शोभा नहीं देगा। जैसे मनु जी ने कहा, ध्रुव जी शांत हो गए, कुबेर भी प्रकट हो गए। कुबेर ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले एक वरदान तो यहाँ पापड़ बेलने पड़ रहे, मुझे और वरदान ना चाहिए। क्या करके ध्रुव जी आए, 36,000 राज्य भोग करके जब भगवान के धाम को ध्रुवलोक में जाने लगे तो भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के। विमान पर ध्रुव जी को बैठाया। ध्रुव जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरी माँ मेरे संग जाएगी तभी जाऊंगा मैं। भगवान के पार्षद बोले अरे ध्रुव जी, जिस घर में तुम्हारा जैसा भक्त हो उस घर की 17 पीढ़ियां तर जाती है और तुम्हारे माँ को संग यहाँ छोड़ करके जाएंगे। देखो तुम्हारी माँ का काम तो आगे आगे चल रहा है। अब तो प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। सीधा जा करके ध्रुवलोक में विराजमान हो गए। आज भी ध्रुव तारा कहते हैं ना, वो कौन है? बोले यही ध्रुव जी हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। अब इन्हीं वंश में आगे, ध्रुव जी के वंश में आगे अंग हुए। अंग के बेटा वेन हुए। ये वेन था एक नंबर का धुंधकारी था। क्या था? धुंधकारी। इसने अपने राज्य में क्या दिया, आज से कोई भी यज्ञ करेगा तो मेरे नाम से करेगा, विष्णवे नमः नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? बोले वेनाय नमः, वेनाय स्वाहा। इन्हें अपना नाम पुकार दिया।
सब संत लोग आए। संत लोगों ने आकर के कहा, अरे महाराज, अगर आप ऐसा अधर्म करवाएंगे तो यहाँ अधर्म होगा, हानि होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेन ने कहा, अरे संतो, तुम मेरे टुकड़ों पर मेरे राज्य में पल रहे हो और तुम उस भगवान का नाम ले रहे हो। मेरा नाम गाओ, मेरे नाम का गुण गाओ। संतों ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो समझा नहीं। जैसे हुंकार भरी सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब महाराज, राज्य का राजा तो मर गया, आप क्या करें? उसी समय क्या किया, इसके जंगा का मंथन किया गया और दाएं भुजा का मंथन किया और दाएं भुजा से अर्ची महारानी और पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो पृथु भगवान की। इन्हीं वंश में पृथु महाराज ने 99 यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे। कितने? 99। 100 यज्ञ करे थे। 100 यज्ञ में इंद्र आकर के घोड़ा चुरा कर ले गया महाराज। घोड़ा चुरा कर ले गया तो जो ब्राह्मण हवन करा रहे थे वो बोले, आप चिंता मत करो, हम इंद्र को अग्नि में समाहित स्वाहा कर देंगे। जो ब्राह्मण देवता थे, इंद्र आए, स्वाहा करने वाले थे, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर रहे हो? अगर इंद्र को अग्नि में स्वाहा कर दोगे तो फिर स्वर्ग कौन संभालेगा? तब उसी समय भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा, पृथु जी आप क्या चाहते हो? बोले, मैं कुछ नहीं चाहता। नारायण ने कहा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, बताओ, वरदान मांगो, मैं दूंगा तुम्हें। बोले, मुझे आपने 2 कान दिया है, 2 कानों में मेरे कथा सुन करके मुझे रसायन नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए आप मुझे 10,000 कान प्रदान कीजिए। तब भगवान ने पृथु महाराज को कितने हजार कान दिए? 10,000। बोले, भारत भूमि में जहाँ भी कथा हो रही हो, जहाँ की कथा हो रही, वहाँ की ध्वनि मेरे कानों में सुनाई दे। इस प्रकार पृथु महाराज को 10,000 कान प्रदान किए। इन्हीं वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही। कौन हुए? प्राचीन बरही। महाराज ये बलि देते थे जानवरों का। क्या देते थे? बलि। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने आकर के देखा, राजा तुम बलि क्यों देते हो? बोले, मुझे तो पंडित जी कहते हैं बलि दो, इसलिए देता हूँ। बोले, एक बार आसमान में देखो। जब ऊपर को देखा तो जितने पशुओं को बलि देखा था वो ऊपर से आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं प्राचीन बलि को। प्राचीन बलि डर के, महाराज ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोले, ये वही पशु है जो तुम जिसको बलि देते थे, वही पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब ये मर करके आए और कभी से नोच नोच करके हम मारे। इसलिए कभी भी बलि नहीं देना चाहिए महाराज। अरे जो जीव बोल नहीं सकता, जो नहीं कर सकता, उस जीव को मार करके खाए, कितना बड़ा अनर्थ है। मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, कितना बड़ा अनर्थ है। वो भी तो जीव है, उसके अंदर भी तो आत्मा है। नारद जी ने समझाया प्राचीन बरही को, तुम उन जीव की हिंसा करते हो, उनके भी माँ होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, बेचारे वो बोल नहीं पाते तो उनको काट कर खा लो। लेकिन जो जीव की हिंसा करता है, जो मीट को खाता है, जो हिंसा करके उसके मांस को पाता है, अगले जन्म में उसको वही बनना पड़ता है और उसको वही मार करके फिर खाते हैं। ये जो मीट खाता है, अगले जन्म में वो जो बकरा खाता है तो अगले जन्म में बकरा बनना पड़ेगा, और जो दूसरे मनुष्य को काट करके खाएंगे, अगले जन्म में आपको भी, जैसे आप तड़पा करके मार करके खाते हैं, अगले जन्म में आपको भी ऐसे मार करके खाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी जीव को हिंसा करना चाहिए, जीव के मांस को नहीं खाना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भागवत जी में नारद जी प्राचीन बरही को समझा रहे हैं, राजन ये जीव की हिंसा करना बंद करो। और बोले, महाराज जो जीव हिंसा करके आप खाते हो वो ऊपर इंतजार करते हैं कब ये मर करके आए और कब हम इसको नोच नोच करके मारे। इस प्रकार पुरंजन पाख्यान सुना करके समझाया। अब आगे मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। कौन? प्रियव्रत। ये महाराज जंगल में भजन करने गए थे। जो प्राचीन बरही थे ये समाप्त हो गए, भजन करने चले गए। प्रियव्रत जी को बुलाया, बुला करके राज्य करने लगे। इनके अग्नित्र आदि पुत्र हुए। इन्हीं वंश आगे ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव का जयंती के संग विवाह हुआ। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। का नाम
भारत पड़ा, बोलो भारत माता की। ये ध्रुव जी के वंश के ही राजा है भरत। इनके भूमंडल ये अजनाब खंड का नाम पड़ा भारत। अब इन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज्य सौंप करके गंडकी नदी नेपाल, गंडकी नदी में भजन करने के लिए नेपाल गए। इन्होंने विचार किया मैं अब नेपाल में जा करके गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। गए थे यहाँ से भजन करने, महाराज क्या हुआ, एक बार भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी आ रही थी, पीछे से एक सिंह दौड़ा आ रहा था। क्या हुआ, जैसे सिंह गजरते हुए आ रहा था तो हिरणी नदी को पार कर रही थी, नदी को पार न करके नीचे नदी में गिर गई। महाराज गर्भवती थी, उसका पुत्र पैदा हो गया। ये दृश्य भरत जी देख रहे थे, पुत्र का जन्म हुआ, वो हिरणी का तो मृत्यु हो गया, लेकिन हिरणी का बच्चा था वो नदी में बह के जा रहा था। उसी समय भरत जी गए, भरत जी ने जाकर के उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए। वो हिरण को लेकर के आए, ला करके अपनी कुटिया में पालने लगे। महाराज वो हिरण को अपनी कुटिया में पालने लगे। अब तो महाराज जब भरत जी भगवान का भजन करने बैठ जाते हैं, उसी समय वह हिरण का बच्चा आ जाता, गोदी में बैठ जाता। गए तो यहाँ से 100 माला प्रतिदिन करूंगा, लेकिन करते 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 महाराज वो उनसे तो एक महीना हो रहा। धीरे धीरे हिरण के बच्चे के प्रति इतने आसक्त हुए, भगवान का भजन करने भूल गए भरत जी। अब तो महाराज एक दिन क्या हुआ, एक हिरण का झुंड आ रहा था, तो हिरण का बच्चा था वो झुंड में मिल करके चला गया। और भरत जी जंगल में गए हुए थे समिधा लेना, आकर के देखा हिरण का बच्चा तो है ही नहीं घर में। अब उसको सोच करके उसको याद करते 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 अपना शरीर त्याग दिया। अंत समय हिरण को याद करके भरत जी मरे, तो अगले जन्म में हिरण बनने पड़ा। अगले जन्म में क्या बनना पड़ा, हिरण। और तो और भगवान अगले जन्म हिरण बनना पड़ा। हिरण में भी उन्हें भगवान का स्मरण था। धीरे धीरे करते करते हिरण का शरीर भी समाप्त हो गया। तीसरे जन्म में एक पंडित जी के घर में जन्म लिया। महाराज पंडित जी के घर में जन्म लिया। अब भी वो दूसरे जन्म के स्मरण है भरत जी को। अब पंडित जी के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र को एक जगह बैठाते, गायत्री मंत्र पढ़ाते, वेदों का मंत्र पढ़ाते। भरत जी याद ही नहीं करते। महाराज 4 बेटे तो याद करके सुना देते। भरत क्यों, बोले पिछले जन्म में मैं हिरण के प्रति आसक्त हुआ तो मुझे अगले जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस माया जंजाल में फंसा तो अगले जन्म फिर मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करे, भरत जी ने बचपन से पागलपंती चालू कर दिया। महाराज और पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ावे, 2 वर्ष हो गए गायत्री मंत्र याद करके ना सुनावे। महाराज अब तो पिता ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, मूर्ख। जड़ मीन्स मूर्ख, जड़ भरत नाम रख दिया। अब पिताजी भी चले गए महाराज, माताजी भी चले गए। अब घर में रह गए भैया और भाभी। अब भरत जी पड़े हुए पागलों की तरह भैया भाभी ताने मार रहे। देखो इसे, शरीर इतना बड़ा हो रहा है, खा खा के पड़ा हुआ है, काम धाम का चुना करता बैठा हुआ है। भैया ने कहा एक काम करो, हमारे खेत है, खेत में ले जाकर के इसको छोड़ दो। वहाँ बाहर के जीव जंतु आते हैं, अनाथ खा जाते हैं, वहाँ ले आके इसको छोड़ दो, कम से कम जीव जंतु बचाएगा, हमारा अनाथ तो बढ़ेगा। अब महाराज उनको छोड़ दिया ले जाकर के भरत जी को। कहाँ, अपने खेत में। किस लिए, बोले जीव जंतु को भगाए इसलिए। लेकिन भरत जी को तो हर वस्तु में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत। क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ चिड़िया खाओ चिड़िया भर भर पेट। कह रहे राम जी का खेत है, राम जी का ही चिड़िया है, आ जाओ चिड़िया खाओ भर भर पेट। महाराज नाम भैया ने भेजा था कि अनाथ को बचाएगा, ये तो चिड़ियाओं को बुला बुला करके खिला रहा है महाराज। अब भैया आए अनाथ को देखने के लिए, आए तो बात कुछ है ही नहीं, साफ पूरा। अब तो और ताने देने लगे महाराज, देखो इस मूर्खा को यहाँ इसलिए छोड़ा था कि अनाथ की रक्षा करेगा, ये तो चिड़ियाओं को बुला बुला कर और अनाथ पवा रहा है। अब तो मारा और पागलपंती करने लगे। अब तो भैया भाभी ने भी भरत जी को घर से भगा दिया।
अब तो रास्ते में पागल की तरह भरत जी घूम रहे हैं। एक डाकुओं का सरदार था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संकल्प किया था कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं भद्रकाली को नर बलि दूंगा। कौन सा बलि? नर बलि। अब तो महाराज क्या हुआ, भगवती की कृपा से उसके घर में संतान हो गया। अब महाराज उसने कहा जाओ वो जो भी मनुष्य मिल जाए उसको पकड़ करके लाओ। अब तो महाराज उसके सेवक गए, डाकू के सेवक गए, जाकर के देखा तो सामने से भरत जी आ रहे हैं। उनको पकड़ के लेकर के आए। अब ला करके भगवती के सामने सर झुका दिया। बोले सर झुकाओ। भरत जी जानते थे ये मेरी बलि देने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले। जैसे ही डाकू का सरदार तलवार से भरत जी का सर काटने था, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। भद्रकाली प्रकट हो गई। अरे ये मेरा परम भक्त है और मैं ऐसा भक्त को अपने सामने नरबली होने दूं, ऐसा नहीं। भद्रकाली ने प्रकट होकर के डाकुओं को समाप्त किया, डाकू के सरदार को समाप्त किया। जड़ भरत जी सब देख रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। महाराज चल पड़े। महाराज एक रहुगण राजा था, वो कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था। उसके पलड़े में 4 लोग सेवक लगे हुए थे। उसके पालकी में 4 लोग लगे हुए थे उठाने के लिए। महाराज चलते चलते एक पालड़ी का जो था सेवक वो बीमार पड़ गया, वो वहां से हटा दिया। बोले महाराज एक सेवक तो बीमार पड़ गया, 3 जने कैसे पालड़ी को उठाएं? पालकी को 3 जने कैसे उठाएं? रहुगण बोला अरे ये सारा राज्य तो मेरा है, जाओ जो मिल जाए उसको उठा कर के लाओ। और महाराज सेवक गया, सामने सकड़े मुझे भरत जी आ रहे तो उनको पकड़ के लाया, लाड़ के कन्ना थमा दिए। लोग पकड़ो इसे, चलो। अब भरत जी तो ऐसे थे, कहीं रास्ते में चलते थे तो जीव जंतु को देख करके चलते थे, कहीं पाँव के नीचे कहीं चींटी ना आ जाए। जैसे चींटी देखे तो उछल पड़े। रहुगण का सर खोपड़ा ऊपर लगने लगा पालकी में। महाराज अब जैसे ही थोड़ा आगे चले फिर उछल पड़े। रहुगण बोला अरे मूर्खो, तुमसे चला नहीं जा रहा, कैसे चल रहे हो तुम? मेरा सर लग रहा है बार बार, ऐसे करो। दूसरा सेवक बोला महाराज तो सही चल रहे, जो नया सेवक लगा है ना यही उछल रहा है बार बार। फिर थोड़ा सा आगे चले, भरत जी फिर उछल पड़े। अब तो रहुगण का गुस्सा पार हो गया। बोले अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस राज्य का राजा हूँ। अरे मैं जो धर्मराज, जो यमराज जो दंड देता है ना, वही दंड मैं तुम्हें दूंगा। अब जैसे ये रहुगण बोला, अब तो भरत जी बोल पड़े जैसे आत्मा को वो कष्ट देता है ना, मैं उसी प्रकार कष्ट दूंगा तुम्हें। रहुगण ने जैसे ही ऐसा कहा, भरत जी बोल पड़े। भरत जी ने कहा अरे महाराज, न मैं शरीर हूँ न मैं आत्मा हूँ, न मेरे आत्मा को कष्ट होता है न मेरे शरीर को कष्ट होता है, आप मुझे क्या कष्ट दोगे? जैसे ही भरत जी ने ये बोला, रहुगण ने पालकी से सर उठा करके देखा तो भरत जी के शरीर में देखा इतना मोटा जनेऊ डला हुआ है। अब तो पालकी से उतर करके रहुगण साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रभु आप कौन हो? मैं अज्ञानी, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप कौन हो? और प्रभु आपने कहा कि न मैं आत्मा न शरीर, और बोले आत्मा को कष्ट नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ, लेकिन एक बात बताओ, हम पहले आग जलाते हैं, आग जला करके उसके ऊपर पात्र रखते हैं, पात्र के अंदर पानी डालते हैं, पानी डाल करके उसके अंदर चावल डालते हैं, तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। आग का संपर्क सीधा चावल के साथ नहीं है ना। पहले आग जलेगा, फिर पात्र गर्म होगा, पात्र गर्म होने के बाद पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर के चावल पकेंगे, तब जाकर के भात बनेगा। उसी प्रकार आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा तो शरीर अंदर है, लेकिन हम शरीर को कष्ट दे रहे तो आत्मा को कष्ट नहीं होता। भरत जी ने कहा चावल का संबंध आग से नहीं होता, लेकिन चावल पक जाता है। उसी प्रकार आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता, लेकिन आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता।
इस प्रकार जब भरत जी ने रघुगण को ज्ञान दिया तो रघुगण को बोध हो गया, साष्टांग प्रणाम करने लगा। इस प्रकार भरत जी ने रघुगण को ज्ञान दिया। रघुगण कपिल भगवान के आश्रम में जाकर के भजन करते करते अपने शरीर को त्याग किया। अब आगे सुखदेव जी महाराज 28 नरकों का वर्णन करते हैं। कितना नरकों का? 28। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रोरव, महारोरव। बोले जो जीव की हिंसा करता है, जीव को दुराचारी करता है, जीव को मार करके खाता है, दूसरे का धन हरण करता है, दूसरे को दुख देता है, उनको नरक में जाना पड़ता है। नरक में जाकर के बहुत यातनाएं भोगना पड़ता है। गरम गरम उबलते हुए कढ़ाई में तेल के कढ़ाई में उसको तला जाता है। जो दूसरी की स्त्रियों को के साथ विचरण करता है उसको वह गरम स्त्री के साथ गले मिलाया जाता है। जो जीव को खाता है उसको तपे हुए आग में, कोयलों में डाला जाता है। इसलिए कभी भी जीव की हिंसा न करे, दूसरों को दुख न दे। दूसरा कोई दुखी है तो उसका सहयोग करें। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने 28 नरकों का वर्णन किया। आज की कथा हम यही विश्राम करते हैं। कल ठीक 1:30 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। और कल मेरे लाला का जन्म है। किसका जन्म है? लाला का। बोलना पड़ेगा एक बार जोर से, और जोर से, और जोर से। कल नंद उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घर से चॉकलेट आदि जो भी लेकर के आना चाहते हैं लाला को पवाने के लिए लेकर के आ सकते हैं। कल बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मनाया जाएगा। बोलो नंद के लाला की जय हो। आइए राधे राधे की चप्पले तुम्हारा मिलेंगे तो गोपाला। ओ राधे, खड़े होना पड़ेगा, ऐसे तो वैसे ओ राधे राधे की चप्पले तुम्हारा मिलेंगे तो गोपाला। राधे राधे की चप्पले तुम्हारा